हाँ सर। देव तो ले आई है अम्मा शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार की मांगे 1289। दिन सोमवार, तारीख 18 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं। आज आपका जो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत दसम स्कंद वक्तव्य नंबर 1। उसमें आज विशेष रूप से ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की भूमिका। आप ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ आरंभ में सदैव की भांति मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभारी हूं, जिनके कारण से यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा चल रही है। तदुपरांत जो प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। आदरणीय कालरा साहब, आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय सीकरी साहब, आदरणीय मुद्रा जी और अन्य जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी सुपुत्री हैदराबाद से जुड़ी हुई है, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं स्नेह सहित। खूब ईश्वर सब पे कृपा करे। आप जैसा जान ही रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। धीरे धीरे हम भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रहे हैं। तो पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को और परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं, तदुपरांत अपनी बात प्रारंभ करूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसा कि आज के विषय में लिखा मैंने, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की भूमिका, तो उस बात तक ले जाने से पहले मेरे मन में ये बात आ रही थी, आई है इस समय, कि भगवान की लीला देखिए, संयोग देखिए। बहुत छोटी सी बात है, फिर भी मेरे लिए बड़ी है, इसलिए कि अभी ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, परसों के दिन ही मनाई। भगवान का जन्म हुआ और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने की जो प्रेरणा आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने दी, उसमें धीरे धीरे आज ही भाद्रपद के इस मास में ही यही प्रकरण इसमें उठा आना है, शुरुआत होनी है, जिसमें भगवान प्रकट होते हैं।
तो ये एक बहुत सुखद संयोग है और भगवान की ओर से ये एक सिग्नल है, परमहंस सुखदेव की ओर से, व्यास जी की ओर से सिग्नल है, ये संकेत है कि नहीं भाई, आपकी जो कथा अब भगवान के प्राकट्य की ओर जा रही है वो उचित ही है। अब भाद्रपद मास में जो भगवान वास्तव में हजारों वर्ष पहले इस धरा पर आए होंगे, उसकी कथा जो अविरल चल रही है अभी भी उसी तरह से चलेगी। अस्तु, मैं अपनी कथा को आरंभ करता हूं, प्रवचनों को। अभी नवम स्कंध की समाप्ति की ओर हम हैं और दशम स्कंध प्रारंभ करेंगे। विगत प्रवचन में ययाति के चरित्र को सुनाया, नवम स्कंध समाप्ति की ओर है। इसमें एक कथा मुझे रंति देव की बतानी बड़ी महत्वपूर्ण लगी। सुखदेव जी परीक्षित को चंद्रवंश के तमाम राजाओं की कथा सुना रहे हैं, पूरे वंश के वंश सुनाए। कभी आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितना सटीक वर्णन इतिहास का किया गया है कि कितने किसके बच्चे हुए, उसके कितने संतानें हुई, इत्यादि इत्यादि। तो परमहंस सुखदेव कहते हैं कि एक रंतिदेव भी हो चुके हैं, परीक्षित उनका निर्मल यश इस लोक और परलोक में है। क्या है? जैसे मैं पहले पहले कह चुका हूं कि हंस परमहंस सुखदेव जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हैं और उस मनोविज्ञान से परीक्षित के मन को पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उनमें वैराग्य, भक्ति, विवेक, ज्ञान सबको भरते जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार करे दे रहे हैं, अनासक्त भाव पैदा करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में रंतिदेव की कथा उन्होंने सुनाई। आप भी सुनिए, संक्षेप में कहता हूं इसको मैं। परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव जी की रंतिदेव का ये प्रवृत्ति थी कि वो दैववश जो मिलता था उसी को ग्रहण कर लेते थे। कहने का अर्थ ये कि बिल्कुल ही परमात्मा के ऊपर आश्रित थे। उन्हें था कि भगवान जो देना चाहेगा वो देगा। देखिए, दोनों मार्ग हैं। हम अपने कर्तव्य को संसार में रहते हुए पूरा करें, आजीविका के लिए प्रयास करें, ये भी मार्ग है अनासक्त भाव से। और दूसरा एक ये मार्ग भी इसमें दिखाया है चरित्र में कि नहीं भाई, भगवान जो दे देंगे उसी को ग्रहण करेंगे। लेकिन इस मार्ग में भी बहुत परीक्षा है। संत लोग ये कहते हैं कि भगवान किसी का हठ नहीं मानते। आप किसी बात की हठ करेंगे, नहीं मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। बलि का भी हठ नहीं माना उन्होंने, मैं जो चाहो वो दान दे दूंगा, सब राज्य ले लिया उनसे। इसी तरह से रंतिदेव की कथा को ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो प्रतीक्षा करते रहे, भोजन का कुछ प्रबंध होगा। 48 दिन बीत गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। 49वें दिन कुछ भोजन कोई दे गया, उसमें लिखा इसमें खीर, हलवा, जल इत्यादि। परिवार सहित जब उसको खाने के लिए चले तो एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। आप संकल्प या सोच देखिए, जो शास्त्र कहना चाहते हैं, इतने भूखे रहने पर भी जब ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए तो वहां पर परम सुखदेव जी ने ये लिखा कि हरम सर्वत्र संपश्यन स भुक्त्वा प्रय उद्युजः। रंति देव की यह दृष्टि थी कि वो सब आत्मा में परमात्मा का ही दर्शन करते थे प्रत्येक जीव में। तो ये केवल कहने की बात नहीं है, अब तक इतने सारे लोगों के बारे में बताते आए हैं। अब एक फिर दो उदाहरण दे रहे हैं कि साक्षात जो आदमी भूखा हो इतने दिन से, उसने जब भोजन के लिए अतिथि ब्राह्मण आया तो उसको भोजन कराया। ये केवल यही नहीं, जब वो चला गया तो जो भोजन बचा था वो आपस में बांट लिया, बच्चों में बांट लिया, पति में बांट लिया। अचानक एक शूद्र अतिथि आया, उसमें से भी उन्होंने कुछ भाग उसको खिला दिए। उसके बाद भी नहीं रहा गया तो ये देखा कि एक
अतिथि और आया, उसने कहा मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, इनको कुछ दीजिए। तो जो कुछ बचा हुआ था वो उनको उनको दे दिया। अब केवल जल बचना था, जल बचा हुआ। फिर एक चांडाल आ गया, उसने कहा मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए आप, प्यास बहुत लगी। और बड़ी कारुणिक वाणी से बोला। तो उसकी कारुणिक वाणी को देख के रंतिदेव पिघल गए, उन्होंने जल भी उनको पिला दिया। अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उनकी प्रवृत्ति देखिए, क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान से आठों परम सिद्धि नहीं मांगता, मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूं कि बस प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हो जाऊं, और उनके स्थित होकर क्या करूं, जो दुख हो वो मुझको हो। आप पराकाष्ठा देखिए करुणा की। ये कहा कि मैं तो स्थित हो जाऊं, जो कुछ दुख हो बस मुझे हो, किसी प्राणी को दुख ही नहीं। ये प्राणी देखो प्यासा आया था, मैंने इसको दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न, भगवान ही एक तरह से प्रसन्न हुए। बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न अपनरोहम। मैं राज्य की कामना नहीं करता, स्वर्ग की कामना नहीं करता, मुक्ति की कामना भी नहीं करता। क्या कामना करता हूं? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मैं दुख में जो प्राणी कष्ट में है, उनको बस चाहता हूं कि वो दूर हो जाए। और यहां तो रंती देव ने कहा कि मुझे दुख मिल जाए सारे सारे। तो ये पराकाष्ठा है करुणा की। और ये कहा कि भाई सब कुछ, मेरी भूख प्यास क्या, ये जब जितने भी लोग आए इन सबका तृप्ति हो गई, समझ लो मेरी भी तृप्ति। और बचा हुआ जल भी चांडाल को उन्होंने दे दिया। सब मर रहे थे लोग, लेकिन उनकी इतनी करुणा थी कि वो अपने को रोक नहीं सके। अब परीक्षित कहते हैं, सब चौंक रहे थे परीक्षित सुन के। तो परीक्षित कहते हैं कि हे, वो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वास्तव में वो कोई नहीं थे अतिथि, वो भगवान की रची हुई माया, माया थी, विभिन्न रूप थे। वो भक्तों की परीक्षा, अपने रंतिदेव की परीक्षा लेना चाहते थे कि देखें इसमें कितना धैर्य है, ये वास्तव में दिखाने के लिए करता है कि वास्तव में है भी। तो जब उन्होंने देखा कि रंतिदेव ने सब कुछ दे दिया भूखे के बाद, और बड़े प्रसन्न चित्त हैं, दुखी भी नहीं, कि क्या हुआ, तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तब प्रकट हो गए, रंतिदेव के चरणों में नमस्कार किया, कहा कुछ मांगो। हाथ जोड़ दिए रंतिदेव ने, कहा कि मैं कुछ नहीं चाहिए, आपकी सब कृपा है, कर दो, आसक्ति और स्पृहा से रहित कर दो, मेरा मन तो भगवान में लग जाए बस। वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मन परम। रंतिदेव ने भगवान वासुदेव में अपना मन लगा दिया। भगवान की सिवा उनको कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर सब कुछ, उनका जो माया थी सब नष्ट हो गई। और ये कहते हैं सुखदेव जी की, हे परीक्षित, रंतिदेव के जो अनुयायी थे वो भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए, सभी लोग परम आश्रित बन। तो ये एक करुणा का बहुत बड़ा आदर्श रंतिदेव के रूप में उपस्थित करते हुए उन्होंने बताया कि देखो भाई, एक तरह से ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें भूख प्यास से जब तुम पीड़ित हो रहे थे, तब तुमने एक ऋषि के गले में गुस्से में आके सांप डाल दिया था, जिसके कारण आपको ये श्राप मिला। ये देखो आदर्श, ये भूख प्यास से चाहे कितने भी पीड़ित हो, लेकिन भगवान को सब जगह देखते हो तो भगवान से प्रसन्न बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि वसुदेव जी के से कैसे कैसे सब लोग पैदा हुए, और रोहिणी के गर्भ से किस तरह से बलराम पैदा हुए, संक्षेप में बता रहे हैं। संक्षेप में बताते बताते उन्होंने कहा कि आठवें पुत्र के रूप में कृष्ण जी पैदा हुए। ये 9वें अध्याय के 9वें स्कंध के अंत में बता रहे हैं, बहुत संक्षिप्त बात है, फिर हम विस्तार में चलेंगे। अब वहां पर भूमिका बनानी शुरू की परमहंस सुखदेव जी ने। कहा देखो परीक्षित, जब जब धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तक सर्वशक्तिमान हरि अवतार लेते हैं।
यदा यदेहि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरि। इसी तरह का श्लोक मिलता जुलता श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो हम अपने को माया से प्रकट करता हूं। क्यों करता हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए मैं विभिन्न युग में तरह तरह से अपने को प्रकट करता हूं, अवतरित होता हूं, आता हूं। यहां पर यह और कहा कि आत्म स्वरूपणी जो उनकी योग माया है, बस वही सब कारण है। और ये माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का है। उनके अनुग्रह से ही माया के आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का भार भी उतारा। अब देखिए, सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के अवतरण की एक और विशेषता बताते हैं। उनने कहा, देखो भाई, दुष्टों का दलन करना तो उनका एक उद्देश्य था, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में एक विशेषता यह है कि उन्होंने भक्तों पर बहुत अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? ये इसकी खास बात है यहां पे कि ऐसा उन्होंने यश विस्तार किया, ऐसी लीलाएं की, ऐसा चरित्र सबके सामने रखा कि जिसका गान करने से, श्रवण करने से, मतलब गाने से, उनके कीर्तन करने से, उनका सुनने से ही दुख शोक अज्ञान सब नष्ट हो जाएंगे। ये विशेषता है उनके। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत है। और कानों की अंजलि से, जैसे आचमन करते हैं जल को लेके हाथ से, तो कान एक तरह से आचमन करते हैं सुनने के लिए। उनका यदि लीलाएं सुन ली जाए तो वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। कहा, बहुत ही सुंदर शरीर था। उन्होंने यहां पर सब तरह से लीलाएं की उन्होंने। और अवतीर्ण होके मथुरा में पैदा हुए, नंद बाबा के यहाँ चले गए। फिर वो वहां पर लीला की, मथुरा में लीला की, द्वारका में लीला की, और हजारों पुत्र उन्होंने अपने पैदा किए, और हजारों यज्ञ किए उन्होंने एक तरह से। और बाद में बहुत सा पृथ्वी का भार समाप्त करके आत्म उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और अपने परम धाम को सिधारा। यहां पर नवम स्कंद समाप्त होता है। दसवां स्कंद प्रारंभ होता है। प्रबुद्ध श्रोतागण, अब हम श्रीमद् भागवत पुराण के एक तरह से जो हृदय है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। दशम स्कंध में 90 अध्याय हैं, सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं हैं इसमें। जब दूसरे स्कंध में परमहंस सुखदेव ने कहा परीक्षित से कि मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं, तो वहां पर जो श्लोक आया कि अलग अलग इसके कितने हिस्से हैं, तो वहां पर यह कहा कि ये दशम स्कंध का नाम है निरोध। आपको सर्ग मतलब प्रकृति बता दी, सृष्टि बता दी, फिर वो कैसे बढ़े बता दिया, भगवान का क्या स्थान है, कैसी कृपाएं होती हैं, कैसी शक्तियां हैं, कितने मनवंतर हैं, किसकी ईश कथाएं, सब सुनाते गए अलग अलग स्कंधों में। और यहां पर कहा ये निरोध है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। निरोध का अर्थ क्या हुआ कि जब भगवान योग निद्रा में स्वीकार करते, शयन करने चले जाते हैं प्रलय काल में, तो जीव जो हैं जितने भी अपनी उपाधियों सहित उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अर्थात दशम स्कंध वह प्रकरण है जिसमें
हम जैसे जीवों की सारी उपाधियां समाप्त हो जानी चाहिए और हमारा जो लीन है, हमारा जो मिलना है, वो भगवान में हो जाना चाहिए, परमात्मा। यह है निरोध। पातंजलि के सूत्र में भी कहा, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, मन का निरोध हो जाता है अभ्यास वैराग्य से। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि अभ्यास न च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, यहां पर एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा उपकरण दिया परमहंस सुखदेव जी ने परीक्षित को, कि केवल भगवान के चरित्र को सुनने से ही सब कुछ निरोध हो जाता है। मैं इसमें जो प्रवेश करना चाहता हूं या करना चाह रहा था, बोलने के लिए तैयारी कर रहा था, आपने प्रायः जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण व्यास पीठों से सुनी है, वो लोग इस दसम स्कंद के प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से रुचिकर तरीके से बताते हैं भगवान के बारे में। मैं जब इसमें प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था तो इतना रुचिकर है ये, लेकिन मुझे बहुत ही कठिन लगा। अब आप कहेंगे कैसे बातें हैं ये? कठिन इसलिए लगा कि इसमें तर्क बुद्धि नहीं चलेगी। आपको जैसा है, जैसा बताया जा रहा है, यदि आप उसको स्वीकार करते हैं तभी आपको वो ग्रहण होगा, अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। कैसे? जैसे भगवान का छोटा स्वरूप बाल लीला है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। जैसे जैसे प्रकट होंगे भगवान, भगवान का छोटा स्वरूप क्या है? आपने देखा होगा कि एक पत्ते पे, बट के पत्ते पे एक छोटा सा बालक है, अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में दिए हुए। भक्त लोग उसी का ध्यान करते हैं। मैं 12वें स्कंद में बताऊंगा कि मृकंड ऋषि को किस तरह से माया जब उन्होंने देखनी चाहिए तो भगवान ने अपनी माया कैसे दिखाई। इसको स्वीकार कीजिए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। मैं भी नमस्कार करता हूं उस रूप को कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। छोटा सा बालक है, भगवान का रूप है ये, कि वो पैर के अंगूठे को अपने मुंह में दिए हुए आराम से। मृकंड ऋषि को सारी माया उसी के मुख में चले गए, उसी तरह ब्रह्मांड में घूमते रहे, फिर अपने को देखा, फिर वो निकल आए, तब देखा कुछ भी नहीं था। तो ये भगवान की लीला। हुआ ये कि जब ये श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बता दिया परीक्षित को, अब परीक्षित बहुत ही सतर्क होकर बैठ गए, एकदम ही, तुरंत ही, एकदम। ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में पहले जिक्र नहीं आया था। जब भीष्म का प्रकरण बताया या उद्धव जी ने विदुर को सुनाया, तो भगवान श्री कृष्ण की सब जगह बात आई। भीष्म ने कहा कि मेरे सामने खड़े हो जाइए आप। उद्धव जी ने विदुर को पूरी बात सुनाई कि भगवान क्या थे। वहां पर सब भगवान का चरित्र उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लीला संवरण की उन्होंने वहां से। लेकिन तब परीक्षित ने यह नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण का मुझे चरित्र सुनाइए। इसका अर्थ मैं ये समझता हूं कि ये 9 स्कंधों में जितनी बातें आई, जितने प्रकरण आए, जितनी राजाओं की, ऋषियों की कहानियां आई, अवतारों की कहानियां आई, अंतिम प्रयाण की कहानियां आई, सब उससे धीरे धीरे अनासक्त और वैराग्य का भाव परीक्षित में दृढ़ कर दिया परमहंस सुखदेव जी ने। और जब दृढ़ हो गया तब भगवान की याद आई। मैं फिर इसीलिए कहता हूं, ये जो मैं शुरू करने जा रहा हूं यथामति, मैं तो उतनी सरलता से, लालित्य से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यदि वास्तव में इस दशम स्कंध का आपको फल प्राप्त करना है, आनंद तो आएगा ही, भगवान का नाम है, भगवान का नाम सुनेंगे तो आनंद तो आएगा ही। यदि वास्तव में भगवान इसको आपने को उतारना है तो वही रूप देखिए जो परीक्षित की स्थिति है।
बिल्कुल ये बिल्कुल तन्मय होकर उन्हें अब परीक्षित को ने कहा, जो कहने जा रहे हैं वो मैं प्रारंभ करता हूं। परीक्षित ने क्या कहा, कैसी स्थिति उनकी हो गई थी। इसमें एक बात मुझे और कहनी है जो मुझे इस समय ध्यान में आ रही है। भगवान कृष्ण एक नहीं, भगवान कृष्ण के चार पांच रूप इसमें दिखाई पड़ेंगे। द्वारकाधीश के कृष्ण बाद में दिखाई पड़ेंगे, जो ऐश्वर्य की बहुत प्रचुर लीला है। 16,000 108 रानियां उनकी, हजारों पुत्र पैदा किए। एक मथुरा के श्री कृष्ण भी दिखाई पड़ेंगे उसमें, जिसमें ऐश्वर्य की न्यून लीला है। ब्रज के आपको कृष्ण भी दिखाई पड़ेंगे, उस सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं। एक कृष्ण वो भी दिखाई पड़ेंगे आपको जो रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ। एक कृष्ण और जो केवल राधा रानी के साथ, अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ निवृत्त कुंज में लीला करते हैं, जहां किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो ये नहीं कह सकते आप अपनी तरह से, मैं अपना मत मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई, मैं उसी कृष्ण को मानता हूं जिसने कि केवल उपदेश दे दिया कुरुक्षेत्र में गीता का, बस बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी नहीं, नहीं। यदि भगवान श्री कृष्ण को मानना है और भगवान श्री कृष्ण का लाभ लेना है, भगवत्ता का आपको तन्मय होना है, तो आपको संपूर्णता से उसे स्वीकार करना पड़े, करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। आपकी अपनी मति है, मैं जोर नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसका एक बात जो समझा हूं वो है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज कर ले कि हम इस कहानी को तो मानेंगे कि भाई पूतना को मार दिया तो वो स्वीकार कर लिया, और उन्होंने आगे जाके रासलीला की तो वो स्वीकार नहीं किया। नहीं, क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो दिव्य शरीर होता है, वो हमारा जैसा पांच भौतिक शरीर नहीं होता। अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को। तर्क की बुद्धि नहीं चलेगी। भगवान अगर प्रकट हुए हैं तो वह तर्क का काम नहीं। हमारे जो हम अपनी तरह से उसकी तुलना करते हैं वो नहीं चल सकता वहां पे। क्यों? कि उसकी हर चीजें, हर इंद्रियां, हर क्रियाएं, हर लीलाएं किस उद्देश्य से होती हैं, इसीलिए मैं भूमिका बना रहा हूं, आपको बताता हूं, आप भी उसको पकड़ते जाएंगे। उनकी दिव्य अंतःकरण, दिव्य इंद्रिय होती है। और भगवान के उन दिव्य लीलाओं का जब आप नाम रूप का चिंतन करते हैं, लीला का धाम का सब चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? हमारी लौकिकता, हमारी भौतिकता, हमारी प्राकृतिकता विगलित होती जाती है। जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते जाएंगे, अरे भगवान छोटा सा लल्ला, अरे भगवान ही है, उन्होंने पूतना को मारा, उसने जो भी हम आगे सब बातें लीलाएं आएंगी, सखाओं के साथ हैं, पूर्ण रूप हैं, आप ये जानेंगे कि हाँ संपूर्णता से उस दृष्टिकोण को देखेंगे। तो जैसे जैसे आपको उसमें तन्मय होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी भौतिकता, ये शरीर का देहाध्यास, ये हमारे उपाधियां हमारी शरीर की, ये सब समाप्त होती जाएंगी। बहुत से भगत उदाहरण हैं, मीराबाई इत्यादि, चैतन्य महाप्रभु इस चीज के उदाहरण है। ये उसी तरह से विगलित हो गए और दिव्य अंतःकरण हो गया, और उससे क्या होता है? दिव्यता स्फूर्त होती है। तो दिव्य बातों को सुन के दिव्यता स्फूर्त होती है। अब इसमें आगे चलते हैं। दशम स्कंद प्रारंभ होता है। अब परीक्षित ने जैसे ही सुना, संक्षेप में जैसे उन्होंने बताया कि भाई भगवान कृष्ण हुए और उन्हें तुम्हारी रक्षा की थी, और उन्हें ये लीलाएं की, और उद्धव को देके परमधाम चले गए। अब परीक्षित जी बैठ, सतर्क होकर बैठ। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने चंद्रवंश का, सूर्यवंश का बहुत विस्तार से बता दिया। अब आप हमको कृपा करके श्री कृष्ण के परम चरित्र को सुनाइए विस्तार से। उन्होंने जो जो लीला की है वो विस्तार से सुनाई। यहां पर दो श्लोक, दो या तीन श्लोक जो भी बोले हैं, उसको मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक एक शब्द जो परीक्षित अब तक कथाएं सुनते आए, उसको उन्होंने कैसे संक्षेप में बात की। प्रश्न जो मैंने समझा जिस बात को, उस बात को उन्होंने ये कहा एक श्लोक में कि यदु वंश में भगवान ने अवतरण लेकर, वहां पर दो शब्द इस्तेमाल, भगवान भूत भावना,
कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। विश्वात्मा भूत भावन, भूत भावन प्राणियों का कल्याण करने वाले, विश्वात्मा विश्व की जो आत्मा है और जो भगवान है, उन्होंने क्या किया ये मुझको बताइए। मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो मुझे लगा, जो मैंने अध्ययन किया इसमें जो मुझे को लगा। उन्होंने कहा कि विश्वात्मा विश्व की आत्मा है, सर्वभूत आत्मा है, और भगवान, भगवान किसे कहते हैं? जिनमें 6 तरह का ऐश्वर्य, भग कहते हैं ऐश्वर्य। तो भगवान जो उन्होंने विशेषण दिया परीक्षित ने, वो इस जानबूझ के दिया कि अभी तक जितनी कथाएं सुनते आए हैं परम सत्ता के बारे में, उसमें उन्होंने देखा कि ऐश्वर्य, 6 चीजें आपको याद रखनी चाहिए: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये सब पूरी तरह से, पूरी मात्रा से जिसमें होते हैं 6 चीजें, उसे भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति उन्होंने ये यहां पर विशेषण दिया। दूसरा विशेषण दिया विश्वात्मा। मैं जब ये सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो हम अब तक जो कथाएं सुनाते आए हैं परमहंस सुखदेव, उसको पकड़ रहे, परीक्षित जी ने पकड़ा। क्यों पकड़ा विश्वात्मा? विश्वात्मा का क्या हुआ कि तीसरे स्कंद में उद्धव जी ने जब विदुर जी को कथा सुना रहे थे, तो एक श्लोक बताया भगवान के बारे में। बड़ा अच्छा श्लोक है। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामांस सेवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। इसका अर्थ क्या हुआ कि उद्धव जी ने उस समय विदुर से कहा कि हे विदुर जी, विश्वात्मा भगवान ने, भगवान शब्द भी आया वहां, विश्वात्मा भी आया, और भगवान सारे ऐश्वर्यों से युक्त भी है और विश्व की आत्मा भी है, लेकिन फिर भी लोक वेद पथानुगः, जो संसार की जितनी नियम है उनको भी उन्होंने माना, वेद द्वारा जो रास्ते बताए थे वो भी उन्होंने माने, और कामान शिशेबे द्वारवत्याम, द्वारकापुरी में सारे कामों का उन्होंने भोग किया। जितने भी तरह की लीलाएं हैं विषय भोगों की, वो भी उन्होंने की। निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग के असक्त सांख्य मास्थिता, लेकिन असक्त होकर, सांख्य में, ज्ञान में स्थित होकर किया। यह है विशेषता। ये बात जो विदुर जी ने तीसरे स्कंध में बताई, वो परीक्षित को मुझे ऐसा लगता है याद रही। बहुत अच्छे श्रोता हैं वो, लगातार सुन रहे हैं ध्यान से, कोई चीज उनको भूल नहीं रही। उन्होंने खट से यहां पर कहा कि बात बताइए, भगवान कृतवान यानी विश्वात्मा, भगवान भी कहा, भूत भावन भी कहा और विश्वात्मा भी कहा। एक बड़ा यहां पर संबोधन आया है, विश्वात्मा भूता नाम आत्मा हरि। ये शब्द जो है, ये विशेषण जो है भगवान का, वो मेरे विचार से श्रीमद् भागवत का महत्वपूर्ण विशेषणों में से भी एक है। आपने अगर ध्यान हो, जितने पुराने प्रकरण आए जगह जगह, सब जगह यही कहा कि भगवान सब जीवों में रहते हैं, भगवान में सब रहते हैं। एक तरह से आत्मावास्यम इदम सर्वम, जो उन्होंने कहा आत्मावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी कहा गया है सब, ये जो ईशावास्योपनिषद की जो बात है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इसकी ही व्याख्या हर जगह की। या यूं कहिए कि गीता में जो कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सब कुछ देखता है और मुझे सब जगह देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता, और वो क्योंकि भक्त भी मेरा हमेशा ध्यान रखता। इसमें मैंने एक नोट्स बनाया, तो मैं पूरे विस्तार से नहीं जाके कि संक्षेप में आपको बताता हूं कि कहां कहा उन्होंने। पहले पहले जब उन्होंने शुरुआत की, तो सूत और शौनक आदि ऋषियों ने जब शुरू में किया, तब उन्होंने कहा नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा पुमान। पहले स्कंद में भी विश्वात्मा कहा। सूत जी ने दूसरे में जब कहा तो कहा अंतस्थ सर्वभूतात्मा योगेश्वरो हरि,
तब सूत जी ने भी कहा कि भगवान जो है सबकी भूतात्मा है। कुंती ने जब स्तुति की तो भी कहा सर्वभूतानाम। और ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को उपदेश किया तो भी कहा कि भैया भगवान सर्वभूतानाम अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम, इस गुहा में भगवान सब जगह, भूत जो है सब प्राणियों के अंदर सब जगह स्थित है। इसी तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा तब भी यही बात कही, कपिल जी ने देवहूति को कहा, कुबेर जी ने ध्रुव को कहा, भगवान ने राजा पृथु को कहा, पुरंजनोपाख्यान में भी यही कहा गया। जहां पर भी राजा पृथु की बात आई, रुद्र द्वारा जब प्रचेताओं को उपदेश दिया गया तब भी यही बात कही, सर्वभूतात्मा संततम आत्मानम आत्मास्तम भूत पुरुष वाह, रुद्र गीत में कहा गया। नारद जी ने प्राचीन वर्री को जब उपदेश किया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम तो भूल गए कि मैं तो 7 दिन में आता हूं, कह के चला जाता हूं बात, लेकिन परीक्षित जी लगातार सुन रहे हैं उस बात को, प्रत्येक दिन सुन रहे हैं बैठे हुए। इसलिए उनको जितनी भी बातें कही और जानबूझ के इस बात को स्थित करने के लिए सुखदेव जी हर प्रकरण में इस बात को लाते हैं। ऐसे नारद जी ने प्राचीन वर्री को भी कहा सर्वभूतात्मा, नारद जी ने प्रचेताओं को भी कहा, ऋषभ देवी ने जब अपने पुत्रों को उपदेश किया तब भी कहा, भरत जी ने रहुगण को भी यही कहा कि भगवान वासुदेव ने, संकर्षण भगवान ने चित्रकेतु को जो उपदेश किया, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को जब स्तुति की तब भी इसका ये प्रयोग किया, प्रहलाद जी ने असुर बालकों को जब उपदेश किया तो भी ये कहा कि आत्मत्व सर्वभूतानाम सर्वभूत प्रियो हरि, सब जगह प्राणियों में परमात्मा को देखो, परमात्मा सबको प्यार करते हैं, ये बात कही। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को भी जब उपदेश दिया, इत्यादि इत्यादि। मेरा कहने मनु ने मंत्रोपनिषद जब कही तब भी इन्होंने ये कहा आत्मा वास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर परीक्षित जी ने जो भगवान के प्रति ये उदाहरण, ये संबोधन दिए, भगवान भूत भावना और विश्वात्मा, ये पुरानी जितनी हम कथा सुनते आए हैं उन सबका सार है। परीक्षित समझ गए थे, जान गए थे कि वो परम तत्व सब जगह स्थित है, सब प्राणियों में स्थित है। इतना कहने के उपरांत उन्होंने एक बात और कही, बहुत अच्छा एक श्लोक है जो व्यासपीठ से बोलने वाले कथाकार हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि देखो भाई, इसमें परीक्षित जी भगवान की लीलाओं का महत्व बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निवृत्त तरसई उपगीय मानात, इसका अर्थ यह हुआ जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो लेकिन उनमें प्रेम है पूरा पूरा, चाहे जीवन मुक्त हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो उसका गायन करते हैं। पहला जीवन मुक्त चाहे लोग हों, दूसरा कहा कि चाहे मुमुक्षु हों, मोक्ष को चाहने वाले हों, उनके लिए भी। अब ये तो जीवन मुक्त और मुमुक्षु हो गए, विषयी हम जैसे लोग जो संसार में रहते हैं उनके इनका बहुषधात, ये संसार के दवाई है, संसार से छूटने की दवाई कहां से दी जाती है? श्रोत्र मनोभिरामात, कानों से दवा दी जाती है ये वाली। और श्री कृष्ण 3 तरह के लोग हो गए, तो श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो इन सब लोगों को तारता है, चाहे वो जीवन मुक्त हो उनको भी पसंद है, मुमुक्षु लोगों के लिए भी पसंद है, और विषयी लोगों के लिए पसंद है। तो इसको तो सुनना ही है, किसी भी तरह से इसको सुनाइए। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, उत्तम श्लोक मनोभिरामात। उत्तम श्लोक के बारे में मैं पहले भी कई बार उत्तम श्लोक के बता चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, मुझे इस पढ़ के बड़ी दृढ़ता होती है जब मैं पिछले सारे प्रकरण देखता हूं। परमहंस सुखदेव जी ने जब ये बताया दूसरे स्कंद में ही परीक्षित जी को कि मैं क्यों श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आया, तब वहां पर उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, मैं तो निर्गुण निराकार में परिनिष्ठित स्थित था, बिल्कुल ही निर्गुण निराकार में, बिल्कुल कोई संदेह ही नहीं, निर्गुण वाली निवृत्ति मार्ग में मैं स्थित था। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान जिनका यश बहुत है उसकी जब लीलाओं को मैंने सुना तो गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित,
मेरा मन खींच लिया उन लीलाओं ने अपनी लिए। आख्यानम यद अधीतवान, तब मैंने अपने पिताजी से जाके इस श्रीमद् भागवत पढ़ा। तो वहां पर जो उत्तम श्लोक कहा, उसी तरह से वृत्रासुर ने भी जब वो उत्तम श्लोक कहा, गजेंद्र मोक्ष का जब प्रकरण आया तो गजेंद्र ने भी जब स्तुति की तो उत्तम श्लोक कहा वहां पे। मैं एक बात और देख रहा हूं, बात समाप्त करने से पहले बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझको लगी कि ये उत्तम श्लोक जो है, ये मोक्ष, भक्ति, वैराग्य और राज्य प्राप्ति सबके समय में आया। कैसे? उत्तम श्लोक लीलाया तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं इसमें लौट के आया। जब वृत्रासुर ने स्तुति की तो उनको आसक्ति, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वैराग्य हो, आपके जितने भी पुत्र, पत्नी, राज्य, धन, इसमें कोई आसक्ति ना हो, तब उन्होंने उत्तम श्लोक का प्रयोग किया। और रघुगण जी को भरत जी ने जब उपदेश किया तो मोक्ष के लिए किया, कि जो मोक्ष चाहते हैं वो उत्तम श्लोक वाले भगवान के बारे में जाने, जिनका बहुत अच्छा यश है, वहां पर उत्तम श्लोक का प्रयास किया। और बलि ने, बलि का तो आप प्रकरण सुनते आए हैं, जब नाप लिया सब कुछ, कहा बलि बताओ, अब 2 कदम तो नापे, तीसरा कदम मैं कहां रखूं? तो बलि ने ये कहा कि पदम तृतीयम कुरु शीश नित्यम, मेरे सिर पे भगवान रख दो। तब उत्तम श्लोक की बात कही, वहां पर संबोधन कहा उत्तम श्लोक वहां पे। और 12वें स्कंध में जाके भगवान कहेंगे कि जिनको, परम सुखदेव जी कहेंगे जिसको भक्ति चाहिए वो भी उत्तम श्लोक की यश की गान करें। मतलब ये उत्तम श्लोक का जो प्रयोग है, ये परीक्षित जी सुनते आए कि भाई आपको वैराग्य वाले लोग भी उत्तम श्लोक हैं, राज्य करने वाले भी, अनासक्ति वाले भी, मोक्ष चाहने वाले भी, सबके लिए उत्तम श्लोक वाली लीला जरूरी है। तो यहां पर उन्होंने भूमिका बनाई। आगे चल के उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरे तो जब मैं गर्भ में था तो ब्रह्मास्त्र से जला दिया गया था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो मेरी माता जब भगवान के शरण में गई तो उन्होंने रक्षा की मेरी। हालांकि भगवान सारे प्राणियों में रहते हैं, तो अंदर जाके वो अपने स्थित हैं, बाहर काल के रूप में सबको खाते रहते हैं। तो ये तो उनकी लीला है। आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। आपने कहा कि रोहिणी के एक पुत्र थे, संकर्षण भगवान बलराम कैसे हुए, ये सब कुछ, 8वें पुत्र से कैसे कृष्ण पैदा हुए, ये सब उनको मुझे बताने का प्रयास किया। एक और महत्वपूर्ण बात, परीक्षित ने और क्या कहा, मैं इसलिए कहता हूं कि ये कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनने के लिए मुझको बहुत योग्य होना पड़ेगा कहने के लिए। आप लोग तो अपने सब ज्ञानी लोग हैं, सब बैठे हुए हैं, क्यों? परीक्षित ने एक बात और कही, नेसाति दुस्सहा शुन्माम त्यक्त्योदपि बाधते। हे भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। वो अन्न जल क्यों याद है परीक्षित को? कि इसी भूख के कारण ही उसको श्राप मिला था। कहते हैं परीक्षित, अन्न की तो बात क्या है, मैंने जल भी छोड़ दिया है, मुझे तनिक भी भूख नहीं सता रही है, प्यास भी नहीं लग रही है मुझको, क्योंकि मैं अब आपके श्रीमुख से भगवान की अमृतमय लीलाओं का पान करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहता हूं। अब जब भगवान सूत जी ने इतना, सूत जी कहते हैं जब उन्होंने ये सुना कि सुखदेव जी महाराज ने जब ये देख लिया कि अब मेरा शिष्य परीक्षित जो है बिल्कुल अनासक्त भाव से अपने में स्थित होता जा रहा है, ब्रह्म भाव में स्थित होता जा रहा है। यहां पर एक शब्द लिखा, सम्यक विवसिता बुद्धिस्तव राजर्ष सत्तमा। दूसरे स्कंध में तो परीक्षित के लिए उन्होंने विशेषण प्रयोग किया राजर्षि, और यहां पर प्रयोग किया राजर्षि सत्तम। इसका अर्थ ये हुआ, इतनी कथाएं सुनने के बाद पढ़ लिया, मन को जान लिया कि अब ये बिल्कुल ही स्थित हो गया है भगवान की स्थिति में जानने के लिए, जानने के लिए स्थित है।
रसिक हो गया है। और यहाँ का रहेगा सम्यक व्यवस्थित के बारे में, जैसे कहते हैं हे अर्जुन कि जो पुरुष बिल्कुल स्थित हो जाता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कि बस भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे साधु मानना चाहिए। उसी तरह से यहां पर बुद्धि परीक्षित की देख ली सुखदेव जी ने, और ये कहा कि वासुदेव कथायाम ये यज जाता न्यस्त की रति। अब तुम्हारी भगवान की कथा सुनने के लिए प्रीति, सहज प्रीति हो गई है। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं आज का प्रकरण। ये बात जो हम कहने जा रहे हैं, परमहंस सुखदेव कहते हैं कि कथा का जैसे ही प्रश्न करता है कोई कि भगवान की कथा सुननी है, तो वक्ता, उसको बोलने वाला, प्रश्नकर्ता, उसको पूछने वाला, और श्रोता, उसको सुनने वाला, तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार गंगा जी का जल या चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, तो प्रबुद्ध श्रोतागण, मेरा यह बहुत सौभाग्य है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निकट ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रारंभ हुआ, दशम स्कंद का प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करें, आपके ऊपर, सबके ऊपर इतनी कृपा करें कि जिस तरह से परीक्षित पे भगवान परमहंस सुखदेव ने कृपा की थी कि मैं तो भगवान से ये मनाता हूं, परमहंस सुखदेव से मनाता हूं कि भगवान मुझे ऐसी बुद्धि देना, शक्ति देना कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मैं आपके सामने रख सकूं यथामति। और आपके लिए तो ये है ही कि जो सुनने वाले हैं, आप तो सब ज्ञानी लोग हैं, मैं तो अपना क्षुद्र बुद्धि से अपने आप के सामने रखूंगा इस बात को। लेकिन विश्वास कीजिए, परीक्षित की तरह से विश्वास कीजिए, परमहंस सुखदेव के वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये चरित्र वास्तव में निरोध करने वाला है। सारी उपाधियां हमारी जीव की समाप्त हो जाती हैं। आप देखेंगे आगे किस तरह की भूमिका बनती है, आपको किस तरह से सुनना है, कौन सा पात्र कहां पर है, और कैसी लीलाओं का क्या अर्थ है। मैं जितना भी मैंने संत लोगों से सुना और पढ़ा है, वो आपके सामने रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं, कैसे लीला करते हैं, मैं अगले वक्तव्य में प्रारंभ करूंगा। भगवान से फिर मैं ये मनाता हूं कि भगवान, हे कृष्ण, उसी तरह से कृपा करना जैसे कि परीक्षित पे आपने कृपा की, जैसे आपने अपने सखाओं पे कृपा की, जैसे आपने अपने दासों पे कृपा की, उसी तरह से हमारे ऊपर भी कृपा करना। ये कह के ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। श्री कृष्ण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई किसी की जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे एक शेख साहब जिनका आज जन्मदिन है, वो दो शब्द बोलेंगे। चौधरी साहब, आप भी बोलिए कुछ व्यासपीठ को। प्रणाम आज व्यासपीठ सुखदेव जी के रूप में हमें व्यासपीठ से हम परीक्षितों को कुछ सुनने को मिला। विश्वात्मा, विश्व रूप भगवान के बारे में, लीला के बारे में आगे इंतजार करेंगे हमें भी कुछ मिले सुखदेव जैसा। सुखदेव जी ने जो कहा वैसे आप हमारे व्यासपीठ के रूप में आप आए हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि हम परीक्षितों का उद्धार होगा। बहुत बहुत प्रणाम व्यासपीठ को, बहुत बहुत। आभार आपका। ऋषि साहब, आप भी बोल दीजिए, फिर धन्यवाद देंगे शेख साहब हमारे। अब क्या बोले। अब पांडे जी तो ऐसे ही हो, बिल्कुल अपने आप को बोले हुए। प्रभु की कृपा करो, हमें ये व्याख्या कर पाए उनकी। अपने आप को हीन कर रहे हैं हम तो। अपने हम कहाँ, हम तो वैसे ही बिल्कुल हीन है। हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, कैसे ग्रहण पाएंगे, वो हमारी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। तो हम तो अल्प बुद्धि है हम लोग भी।
देखेंगे वो भावना आनी आपके चीज का परीक्षित के रूप में आप हमने सुनना है। और किसी रूप में सुना तो कुछ नहीं अंदर जाएगा, फिर लगेगा ये कहानियां सुना रहे हैं। तो वो भाव मन में लाना है। तो चलो देखते हैं, हमारी हम भी अपने आप कोशिश करेंगे। तो प्रभु पे सबकी सब पर कृपा होनी चाहिए। वो तो भाव तभी आएगा, आनंद आएगा। देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया। पांडे जी में इतनी श्रद्धा आ गई तो हमें तो आएगी, पक्की बात है। तो यार जो उनका भाव था, बिल्कुल एक भक्त जैसा भाव था। और मेरा ख्याल पहली बार उन्होंने भी महसूस किया होगा, इतना भक्ति भाव उनमें कभी पहले मैंने देखा नहीं। आज देखा उनमें कि जिस तरह वो बिल्कुल एक तरफ रहते हुए मैं कैसे उनको कैसे उनका लीलाएं कैसे व्याख्या करूंगा। वो खुद ही उनको अपने पर विश्वास नहीं आ रहा था। लेकिन पंडित जी पे है, इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, प्रभु की कृपा होगी, करेंगे और हमें भी मंत्रमुग्ध करेंगे। इतना ही कह सकता हूँ। ऋषि साहब, आपका भी अगस्त के जन्म महीने में जन्मदिन है, हमारे शेखी साहब का भी अगस्त में ही है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, क्या तो बात। इनका 18 को है, आपका 5 तारीख को है। हाँ, ये तो बात तो रह गई वास्तव में, जो पहले गाई थी कि हाँ जी, देवऋषि जी का भी है कि जन्मदिन वो 5 अगस्त मेरा का हो निकल गया गया। होगा। तो सीकरी साहब का जन्मदिन बताया, तो मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करता हूँ, एक श्लोक पढ़ता हूँ इनके लिए, उसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ, जो मेरी कामना आप सब लोग की ओर से है कि स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु ऐश्वर्यमस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु सन्नीतिरस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम प्रभु भक्तिरस्तु। इसका अर्थ यह है कि हे सीकरी साहब, आपका कल्याण हो, आप चिरायु हो, आपको खूब ऐश्वर्य हो, धन धान्य में खूब वृद्धि हो, सन्नीति रहे, आपके जितने भी शत्रु हैं उनका क्षय हो, आपका बल हो, बल बढ़े, तो आपके वंश में सदा ही प्रभु की भक्ति बढ़ती रहे। ये मैं कामना करता हूं अपनी ओर से, अपने सब साथियों की ओर से। खूब चिरायु। पांडे जी, हम भी कुछ बोल रहे हैं जन्मदिन पे। जी। हम भी कुछ बोल रहे हैं जन्मदिन के ऊपर। मैं? आप बोलिए। बोल दें? चलिए, हम हाँ बोल हाँ। रहे हैं। आज आदरणीय ए के शेखी साहब को सादर प्रणाम। आपको आपके शुभ जन्म तिथि पर हम करते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जीवम सरस सत्तम। प्रथम पूज्य श्री महागणपति पर ब्रह्म परमेश्वर विष्णु देवादिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती महामाया महालक्ष्मी वीणापति माँ सरस्वती की अद्भुत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। आप सुख स्मृतिवान हो, कीर्तिवान हो, यशवान हो, आयुष्मान हो, स्वस्थ रहें, आपके जीवन का हर पल खुशियों से भरपूर रहे। जीवन के प्रत्येक क्षण आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। आपकी कीर्ति की पताका निरंतर फहराती रहे। आपकी सदैव जय हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी एवं माँ गायत्री आपको सुखी एवं स्वस्थ रखे तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत आप सुंदर। लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आप पांडे जी को धन्यवाद दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद। हाँ जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपको, जो आपने निरंतर प्रयास से हमारे को स्वाध्याय चिंतन प्राप्त होता है और हमें लाभ मिलता है। आज आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब जी ने नवम स्कंद खत्म करके 10वां स्कंद शुरू किया, और सौभाग्य से श्री कृष्ण जी के जन्म का अवसर था और उनके प्रकटाय के ऊपर आपने अपना उद्बोधन दिया। बहुत ही सुंदर से आप उद्बोधन करते हैं और हर तरीके से जो भी आप वक्तव्य देते हैं प्रमाणिकता लाते हैं, और कहीं पूरा प्रमाणिक होता है और आप अपना अनुभव भी उसके अंदर लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत आनंद आता है। एक एक शब्द प्रमाणिक होता है और बहुत आनंद आता है। मतलब हमारे मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, मगर फिर भी आपका उद्बोधन जब भी होता है बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे
बेस्ट विशेष जी, धन्यवाद, आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसी का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सभी दरवाजे बंद हो जाएं, सभी दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। क्या बात, बहुत सुंदर। उम्मीद ईश्वर से रखनी है, उम्मीद ईश्वर से रखनी है, दुनिया से नहीं। सही बात, बहुत अच्छा। छोटी मोटी परेशानियों में अपनी आस्था को कमजोर ना होने देना। जी सर। छोटी मोटी परेशानियों में अपनी आस्था को कमजोर ना होने देना। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।